तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट क्लास में हमने एटम के बारे में पढ़ना शुरू किया। भाई एटम वर्ड आया एटॉमिका से। हमारे इंडिया में भी जो साधु सन्यासी संत हुए उसमें से एक महर्षि कर्णाद थे, और उन्होंने कहा कि एटम जो है परमाणु शब्द था, परम है जो अणु। मैंने कुछ कुछ बताया, फिलॉसफी थी, इंडियन फिलॉसफी, उसमें भी कहीं ना कहीं जिक्र था परमाणु का। और फिर डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स लिए, क्योंकि डाल्टन ने बहुत सिस्टमैटिकली 1808 के आसपास ये बताया कि भाई एटम्स है क्या। तो डाल्टन ने बोला कि एटम्स सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो अनकटेबल होते हैं, इनविजिबल होते हैं और इनडिविजिबल होते हैं, ऐसा डाल्टन ने बताया। फिर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होते हैं, और एक ही एलिमेंट के सारे एटम सिमिलर टाइप के होते हैं, और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम डिस्ट्रॉय होते हैं और ना ही नए एटम्स क्रिएट होते हैं। तो ये डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के अलग अलग पॉइंट्स थे। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ने के बाद में डाल्टन ने बोला था कि भाई एटम्स इनविजिबल होते हैं, एक तो दिखाई नहीं देते, बिल्कुल दिखाई नहीं देते, अपन देखते हैं तो एटम कहाँ दिखाई दे रहे हैं। और एक इनडिविजिबल, यानी कि उनको कट नहीं कर सकता, यानी कि वो फाइनल पार्टिकल, उनके बाद में कुछ ही नहीं होता, ऐसा डाल्टन ने बोला था। लेकिन फिर थोड़ा और डीपली गए तो एक जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले लगभग 1888 में या फिर 1880 से 1890 के बीच में उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, जिसमें उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया। तो ये क्या है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, शुरुआत करते हैं सर। तो आज अपन पढ़ेंगे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सर वो कल हिंदी वाले भेजे ही नहीं थे। रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ट्यूब एक्सपेरिमेंट सर ठीक है। देखो कैथोड रे जो ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, इसको शॉर्ट में सर सीआरटी बोलते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी हुई थी? इस एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, तो इसको बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। तो ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है क्या, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार और बहुत कुछ हमें सिखाने वाला एक एक्सपेरिमेंट है ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो किसने दिया था? बाय जे थॉमसन। सबसे पहली बात, बाय जे थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने कब दिया था? 1888 में। कुछ किताबें 1880 से 90 के बीच में भी कहती है, तो अपन सेफ साइड 1880 से 1890 के बीच का टाइम एक ले लेते हैं। तो इस टाइम जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया और बताया कि वही एटम जो होता है वही सबसे छोटा पार्टिकल नहीं होता, एटम से भी कोई छोटा होता है, और वो होता है इलेक्ट्रॉन। ये जे थॉमसन ने बताया। हालांकि जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई थी तो फिर और कुछ साइंटिस्ट लोग जागे और उन्होंने बोला कि भाई प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो अपन केवल अभी पहले जे थॉमसन पे आते हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट सीआरटी पे आते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कैथोड किरण प्रयोग, इसको बोलेंगे कैथोड किरण नलिका प्रयोग। हिंदी में इसे ये कहेंगे कैथोड किरण नलिका प्रयोग। तो कैथोड रे कैसे बनी हुई होती है उसको पहले बनाते हैं, और उसमें फिर ऑब्जर्वेशन समझेंगे। देखो इस तरह की कोई ट्यूब होती है, ऐसे एक इस तरह की ट्यूब होती है। यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा होगा ऐसे, जिससे अपन एयर जो होगी यहाँ से इसमें से पूरी निकाल देंगे। और इस ट्यूब को मैं क्लोज कर देता हूँ ऐसे, यहाँ पे भी क्लोज होती है इस ट्यूब, और इधर से भी ट्यूब क्लोज होती है। इस ट्यूब के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इधर एक इलेक्ट्रोड लगा होता है और इसके इस तरफ भी इलेक्ट्रोड लगा होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? जैसे आपने बैटरी देखी होगी ना,
बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं उन्हीं को ही इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टर्मिनल्स है ये एक तरह से इलेक्ट्रोड्स है। इन इलेक्ट्रोड्स को अपन वायर से कनेक्ट करेंगे ऐसे। ये इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। ये इलेक्ट्रोड हम जोड़ेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसे जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। मतलब जो बैटरी से कनेक्ट होते हैं ऐसे मेटल के ऐसे मेटल के गुटके होते हैं एक तरह से, जिनको अपन बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो ये तो कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये देखो यहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और ये कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, धनात्मक सिरा होता है, उसको बड़े डंडे से दिखा दिया। जो ऋणात्मक सिरा है उसको छोटे सिरे से दिखा दिया। जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसे अपन बोलते हैं कैथोड। ये जो इलेक्ट्रोड होता है ना उसको कैथोड बोलते हैं। और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसको बोलते हैं एनोड। ठीक है, इसे तो बोलते हैं कैथोड और इसे बोलते हैं एनोड। तो बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा वो तो कैथोड, और बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा वो होता है एनोड। यहाँ पे लगाते हैं एक वैक्यूम पंप। ये क्या है? ये वैक्यूम पंप का सिंबल है, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप क्या करता है, जो यहाँ पे कुछ गैस के पार्टिकल्स, मान लो हवा होगी वगैरह वगैरह ये होंगे, उन सभी को ये वैक्यूम पंप क्या करेगा, यहाँ से निकाल देगा खींच के। वैक्यूम पंप क्या करता है, सक करता है, सक करके इस ट्यूब को खाली कर देता है। ठीक है, इस ट्यूब को खाली कर देता है। खाली करने से क्या होगा, जब यहाँ पे हम हाई वोल्टेज लगाएंगे, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज, जैसे हाई वोल्टेज वाली तार होती ना, तो यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज लगाया, उच्च विभव लगाया, उच्च विभव, बहुत ज्यादा, मतलब 10,000 वोल्ट का यहाँ पे हमने क्या लगाया, 10,000 वोल्ट के करीब हमने वोल्टेज लगाया। और साथ साथ में ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनको बाहर निकालते गए। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया तो जे थॉमसन ने इसमें क्या देखा कि कैथोड की तरफ से कुछ जो रेज है वो निकलना शुरू कर देती है। यहाँ से कैथोड से कुछ रेज निकलना शुरू करती है, यहाँ से ऐसे कुछ रेज निकलती है जो कैथोड से चलती है और एनोड की ओर जाती है। ऐसे कुछ रेज निकलती है जो कैथोड से एनोड की ओर जाने लगती है ऐसे। इन्हीं को इसने क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया, क्योंकि उनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, कैथोड से ओरिजिन हो रहा था। तो ये जो रेज हैं ये कहलाती है कैथोड रेज। तो ये रेज कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है और एनोड को जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड रेज। ये कैथोड से निकलने वाली रेज थी और एनोड की ओर जाने वाली रेज है, तो ये कहलाती है कैथोड रेज। कैथोड रेज, कैथोड किरणें इनको कहते हैं। तो ये तो बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव 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 चार्ज रहेगा, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे चार्ज रहेगा। तो ये कैथोड रेज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की ओर जा रही है, यानी कि कैथोड से निकल रही है, और हमारे पॉजिटिव जो एनोड है वहां तक पहुंच रही है। इन रेज को जे थॉमसन ने क्या नाम दिया, कैथोड रेज नाम दिया। अब देखो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ कि कैथोड रेज आखिर दिखती कैसी है, कैथोड रे दिखने में कैसी होती है। अपन एक वीडियो देखेंगे, वीडियो से और अच्छा समझ में आएगा अपन को। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, एक्सपेरिमेंट। एक सेकेंड, कैथोड रेस। यस, मैं वीडियो के लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो ये एक YouTube पे वीडियो देखा मैंने, तो इसमें तो ये कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है।
इसमें कोई गैस नहीं, ये जो ट्यूब है ना, इसमें कोई गैस नहीं रखा, वैक्यूम हमने क्रिएट किया है। एक को कैथोड बोला, एक को एनोड बोला, और इसमें फ्लोरोसेंस मिलाते हैं। फ्लोरोसेंस क्या होता है कि कैथोड रे अपने आप में इनविजिबल होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा, यानी कि उसको देख नहीं सकते कैथोड रे को, लेकिन अपन कोई फ्लोरोसेंस वगैरह मिलाते हैं। फ्लोरोसेंस क्या करता है, वो उसको विजिबल बना देता है। जैसे यहाँ पे अभी कैथोड रे देखेंगे तो कैथोड रे का ग्रीन कलर आएगा, तो ग्रीन कलर क्या है, कुछ फ्लोरोसेंस जो रहता है वो अपन ट्यूब के जो सरफेस होती है अंदर वाली उस पर लगा देते हैं, तो फ्लोरोसेंस वाले पार्टिकल कैथोड रे से इंटरेक्ट करके ग्रीन लाइट या फिर येलो लाइट, कभी कभी रेड लाइट ऐसे प्रोड्यूस करता है। तो ये आप देखिए, देखो ये पावर सप्लाई ऑन किया, देखो ये देखो बीम निकलनी शुरू हो गई। सर मरकरी की तरह होता है या? मरकरी की तरह नहीं, ये इलेक्ट्रॉनों की बीम है, देखो दिखाई दे रही है ना। ये बाद में पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उससे पता चला। अब देखो इस कैथोड रे पे मैग्नेटिक फील्ड लगा है, यानी कि एक चुंबक लेके जा रहा है पास में। अब देखो चुंबक इसके पास में लेके जा रहा है तो क्या हो रहा है, देखो चुंबक पास में ले जा रहा है तो ये दूर भाग रही है। चुंबक ले जाने का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बीम जो है मैग्नेटिक फील्ड से डिविएट होती है। देखो ये जब चुंबक पास में लेके जा रहे हैं और मैग्नेटिक, ये जो आपकी कैथोड रे बन रही है, यहाँ पे बीम जो बन रही है डिविएट हो रही है, इससे ये पता चलता है कि ये कैथोड रे चार्ज है ना, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल होता है वही मैग्नेटिक फील्ड में डिविएशन शो कर सकता है। यहाँ पे इस रे का डिविएशन हो रहा है ना, जब मैग्नेटिक अपन चुंबक लेके जा रहे हैं, नॉर्थ पोल ले जा रहे हैं, साउथ पोल लेके जा रहे हैं, तो वो रे डिविएट हो रही है, कभी नीचे जा रही है कभी ऊपर जा रही है। इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है, क्योंकि चार्ज जो होता है वही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिविएशन शो करता है। फिर जे थॉमसन ने पता लगाया कि ये जो पार्टिकल है इस कैथोड रे के अंदर जिससे ये मिलके बनी हुई है, वो इलेक्ट्रॉन है और वो हाइड्रोजन से 2000 गुना छोटा है। ये जे थॉमसन ने बताया था। मतलब हाइड्रोजन सबसे छोटा है, लेकिन हाइड्रोजन से भी कोई छोटा अगर मिल गया मतलब क्या हो गया, वो एटम से छोटा, यानी कि एटम से भी कोई छोटा पार्टिकल उसने डिस्कवर कर लिया और उसे उसने इलेक्ट्रॉन बोला। तो ये वीडियो है। तो ये वीडियो ध्यान में रखें, ये है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का वीडियो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब वापस अपन थ्योरेटिकली लेते हैं कि ये वापस अपना जो कैथोड रे का डायग्राम जैसे मैंने बताया है आप देख सकते हो। तो कैथोड रेज कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है। तो कैथोड रे के कुछ अपन पॉइंट्स लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैथोड के बारे में। क्या क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस किए गए। तो ऑब्जर्वेशंस ऑफ कैथोड, ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें मिले, ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो क्या क्या थे, प्रेक्षण। प्रेक्षण लेते हैं सबसे पहले। प्रेक्षण
कि क्या क्या प्रेक्षित किया गया इस एक्सपेरिमेंट से। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि कैथोड रे ट्यूब जो होती है, कैथोड रेज जो निकली वो कैथोड से निकलती है और एनोड की ओर जाती है। तो कैथोड रेज कम्स आउट फ्रॉम, कैथोड रेज moves from कहां से कहां तक, कैथोड टू एनोड, कैथोड टू एनोड। तो कैथोड रेज जो है कहां से कहां मूव होती है, कैथोड से एनोड को जाती है। कैथोड किरणें, कैथोड किरणें कैथोड से एनोड को जाती है, एनोड की ओर जाती है। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि ये स्ट्रेट लाइन में जाती है, सीधी रेखा में जाती है। दूसरा ऑब्जर्वेशन था दीज मूव इन स्ट्रेट लाइन, दीज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में जाती है, सीधी रेखा में जाती है। ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर मान लो कोई इस पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगाया, जैसे मैंने जो वीडियो दिखाया तो उसमें तो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे, चुंबक पास में लेके आ रहे थे, लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लगाया जाए, जैसे कोई चार्ज प्लेट लगा दी, पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट भी लगा सकते थे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब लगाते हैं तो कैथोड रे डेविएट हो जाती है अपनी पाथ से। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ electric and magnetic field, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये और इस तरह से डिविएट होती है कि जिससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये किसी नेगेटिव चार्ज से ही मिलके बनी होगी। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, these rays deviate in such a way which conclude they are made by negative charge particles called electron। तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें इस प्रकार विचलित होती है जिससे यह पता चलता है कि ये किसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है। तो ये इसका ध्यान में रखना। हिंदी में लिख देता हूं मैं कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किरणें इस प्रकार विचलित होती है जो दर्शाता है कि किरणें ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन से बनी है। तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, ये तीसरा ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेरिमेंट का। और एक बात और कि ये रेज होती है वो इनविजिबल होती है, यानी कि इनको देख नहीं सकते। तो इनको विजिबल करने के लिए हम फ्लोरोसेंट जो मटेरियल्स हैं वो यूज करते हैं। तो एक चौथा ऑब्जर्वेशन और लिखेंगे। चौथा ऑब्जर्वेशन में कंटिन्यू कर रहा हूँ। These rays are invisible in nature. These rays are visible in nature. तो प्रकृति कैसी होती है इनकी? अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती है। But to observe fluorescent
मटेरियल्स जैसे कि जिंक सल्फाइड हो गया, है ना। जिंक सल्फाइड क्या करता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फाइड पे टक्कर मारता है तो स्पार्क पैदा होता है। तो यहाँ पे जैसे ये जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो इस ट्यूब के अंदर इसने क्या रखा है, फ्लोरोसेंट रखा है जिंक सल्फाइड का, ऐसे पाउडर छिड़क दिया। तो उस पाउडर पे क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन की बीम हिट करती है तो वो एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है, इससे प्रकाश, एक लाइट इमिट करती है, एक विजिबिलिटी क्रिएट करती है। तो these rays are invisible in nature, but to observe fluorescent materials are used. तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए हम फ्लोरोसेंट मटेरियल जैसे जिंक सल्फाइड हो गया वैसे वो यूज करते हैं। ये किरणें साइंटिलाइजेशन ही है ना सर, ये सौम्य बात समझ में नहीं आया, सवाल क्या पूछ रहे हो, दोबारा पूछो। ये किरणें अदृश्य होती है, इन्हें देखने हेतु क्या करते हैं हम, कोई प्रतिदीप्ति पदार्थ उपयोग में लेते हैं। तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन था इस एक्सपेरिमेंट का। नेक्स्ट जो एक और एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं, वैसे फोर्थ ऑब्जर्वेशन था, और जो एक फिफ्थ ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जब अपन इन कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व किया, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करने में ये मीडियम जो हमने रखा, मान लो उसमें जैसे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे कोई गैस हो सकती है, यहाँ पे गैस के कुछ पार्टिकल्स तो मौजूद थे। एक बार हमने मीडियम हाइड्रोजन गैस का ले लिया, एक बार हीलियम गैस का ले लिया, एक बार ऑक्सीजन ले ली, तो अलग अलग मीडियम लेके जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, और कई बार ये एनोड और कैथोड जो है वो भी अलग अलग तरह के लेके देख लिए। तो जे थॉमसन ने क्या पाया कि जो कैथोड रे है, हमारी कैथोड रेज है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ना तो मीडियम के पार्टिकल्स पे और ना ही कैथोड और एनोड का जो मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो फिफ्थ पॉइंट बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज do not depend upon gas medium जो गैस का मीडियम यूज किया गया है उस पे, अपॉन गैस मीडियम, और मटेरियल्स ऑफ हमारे इलेक्ट्रोड्स जो उनके मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स है उनका जो मटेरियल यूज किया गया, एक बार उसने इलेक्ट्रोड गोल्ड के ले लिए, कभी आयरन के ले लिए। साइंटिलाइजेशन नहीं, फोर्थ ऑब्जर्वेशन को क्या बोल रहा है, साइंटिलाइजेशन नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, फ्लोरोसेंट मटेरियल्स यूज करते हैं। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन गैस मीडियम और मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रोड। तो ये क्या है कि जो आपका कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैथोड किरण की प्रकृति या फिर उनके गुण, कैथोड किरण के गुण गैस माध्यम तथा इलेक्ट्रोड के प्रकार पर निर्भर नहीं करते, तो यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिला। अच्छा बोलते हैं क्या, चलो मैंने तो नहीं देखा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बोलते होंगे थोड़ा, अपन को केवल सिंपल ध्यान में रखना है, क्योंकि 12th क्लास में जब आप फिजिक्स पढ़ चुके होते हो पूरी 12th क्लास की,
तो 12th क्लास की सेकंड जो बुक है फिजिक्स की, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर वापस दोबारा आता है, यही सेम चैप्टर होता है, सारी चीजें वापस वही होती है, लेकिन ये चीजें फिर डिटेल में आती है, बहुत ज्यादा इसमें आपको पढ़ने को मिलता है। आपकी जो 12th क्लास की सेकंड बुक होगी उसमें ये चैप्टर वापस आएगा, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट वापस आएगा, सेम एज इट इज, लेकिन उसमें चीजें इतनी ज्यादा होगी कि आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे 11th पूरी पढ़ चुके होते हो, 12th पूरी पढ़ चुके होते हो, 12th की जो फर्स्ट बुक है पूरी पढ़ चुके होते हो, तो वहां पे फिर आपको इतना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता है, बहुत ज्यादा जो एडवांस चीजें इसमें अपन पढ़ते हैं। तो अभी 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर जो उसका छोटा प्रारूप है, हमें थोड़ा थोड़ा इसका पढ़ना होता है, ताकि हम केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शंस होती है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, प्रोटॉन क्या हो रहा है, तो ये सब बातें अपन ध्यान में रख पाए। इसीलिए यहाँ पे केमिस्ट्री में थोड़ा पढ़ा जाता है यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर को। लेकिन इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो बड़ा प्रारूप है वो 12th क्लास की फिजिक्स की सेकंड बुक का थर्ड चैप्टर, इसमें पढ़ने को ज्यादा मिलता है। अब ये जो पांचवा ऑब्जर्वेशन है ना, इस पांचवे ऑब्जर्वेशन के पीछे का एक बहुत ही गहरा जो पॉइंट है उसको समझना, जब अलग अलग मीडियम्स यूज किए जा रहे हैं, मान लो गैस मीडियम, एक बार हाइड्रोजन गैस ले ली, एक बार सर ऑक्सीजन गैस ले ली। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो। सर आपने बोला है इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन के प्रकार निर्भर नहीं करते हैं सर। मैग्नेट मैग्नेट होती है, उसके पास तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तभी तो वो कैथोड रेस दूर जाती है। नहीं, मैग्नेट के पास नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेस के अंदर तो होंगे ना। हाँ, कैथोड रेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो सर इलेक्ट्रॉन्स पे कैसे निर्भर नहीं करेगा? ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं वापस इलोबरेट करता हूँ, समझना इसको। जैसे ये है कि कैथोड जो है इलेक्ट्रोड पे निर्भर, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रॉन नहीं, ये इलेक्ट्रोड ये है, देखो ये इलेक्ट्रोड है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड की नेचर पे डिपेंड नहीं करती कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कैथोड रे कितनी डिविएट हुई यहाँ से, जैसे इतने डिविएट हो रही थी तो कितना डिविएट हुआ, तो हर बार यही देखा गया कि अगर आप ये मटेरियल दूसरे ले लो और गैस का मीडियम दूसरा ले लो, तो कैथोड रे वैसी की वैसी ही मिलती है, उतनी ही चमकदार, उतनी ही तेज तराट, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। अब इसका देखो पीछे का कारण समझिए। जैसे अगर मान लो कैथोड रे एटम से मिलके बनी होती, मान लो ये कैथोड रे, पहले ये एज्यूम किया गया, इसकी कहानी सुनो आप, तसल्ली से सुनना कहानी। तो देखो यहाँ पे जब कैथोड रे बन गई थी, तो जे थॉमसन के जो दोस्त लोग थे उन्होंने बोला कि यार ये तू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन चिल्ला रहा है कि वो एटम जो है, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, तो ये कैथोड रेज जो बनी है ये तो किसी एटम से मिलकर भी तो बनी हो सकती है। ये जो बीम बनी है ये बीम्स ऑफ एटम है ये, और ये एटम्स क्या पता यहाँ से जो कैथोड का जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड के मटेरियल से मिलके बनी। मान लो यहाँ पे तुमने आयरन का इलेक्ट्रोड लिया, तो आयरन के एटम टूट के यहाँ से निकल रहे हैं और दूसरी तरफ जा रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। या फिर तूने जो गैस ली है उस गैस के मीडियम पे डिपेंड कर सकता है, मान लो ये गैस है ऑक्सीजन, तो हो सकता है ये सारी की सारी जो बीम बन रही है अभी वो किससे मिलके बनी है, ऑक्सीजन के एटम से मिलके बनी है। ऑक्सीजन के एटम भी तो, ऑक्सीजन पे भी तो नेगेटिव चार्ज होता है। या फिर तूने मान लो कोई गैस ली नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कोई नेगेटिव आयन बन गया होगा, क्या पता, है ना। तो ये बीम तो एटम से मिलके बनी हो सकती है। तुम कैसे कह सकते हो कि ये एटम से छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से मिलके बनी है। अब जे थॉमसन ने अपना यहाँ पे लॉजिक रखा, अपनी बात रखी कि देखो ये जो पांचवा पॉइंट है ना, इसको ध्यान से समझो कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कैथोड रेज की वो ना तो गैस के मीडियम पे डिपेंड कर रही थी, ना मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रही थी। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करती, मान लो आपने आयरन का इलेक्ट्रोड लिया तो बीम किसकी बनी, आयरन के एटम्स की बनी। आपने गोल्ड का इलेक्ट्रोड लिया तो गोल्ड के एटम्स की बीम बनी। तो अब अलग अलग जब एलिमेंट्स अपन यूज करते तो उनके लिए बीम्स के जो एटम्स होते वो भी अलग अलग होते ना। अगर अलग अलग हम यूज करते मटेरियल्स इलेक्ट्रोड्स के और हमारे गैस मीडियम के, तो जो बीम के अंदर एटम्स होते वो भी अलग अलग होते, तो बीम की नेचर क्या अलग अलग नहीं होती। जब आप कोई मैग्नेटिक फील्ड लाते, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाते, तो जो डिविएशन हो रहा है हमारी कैथोड रे के अंदर, वो डिविएशन का जो एक्सटेंट है ज्यादा है या कम है ये अलग अलग हो सकता था। जो डिविएशन हो रहा है ना, विचलन हो रहा है, कितनी डिविएट हो रही है, तो हो सकता है आयरन के केस में ज्यादा होता, गोल्ड के केस में कम होता। तो हर बार हमें नई तरह की एक कैथोड रे मिलती अगर हम मीडियम चेंज कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल चेंज कर रहे हैं। पर यहाँ पे
जे थॉमसन ने बोला कि ऐसा नहीं है बेटो, यहाँ पे ऐसा नहीं मिला मुझे, मैं जितनी बार अलग यूज करूं, चाहे मटेरियल चाहे गैस मीडियम अलग यूज करूं, तो हमेशा क्या मिल रहा है हमें, इलेक्ट्रोड, जो कैथोड रे मिल रही है वो हमेशा सेम टाइप की मिल रही है। तो इस बार फिर उन्होंने बोल दिया कि बेटे तुमने तो मौज कर दी, है ना। इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सेम मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसे मटेरियल से मिलके बनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स सेम मिल रही है, यानी कि जो कैथोड रे जो है हमारी वो हर बार हमें सेम मिल रही है, तो ये एक ऐसे पार्टिकल से मिलके बनी है जो हर प्रकार के एटम के अंदर मौजूद होना चाहिए, जो हर प्रकार के एटम के अंदर मौजूद होना चाहिए, तभी तो हमें सेम मिल सकती है। यानी कि कोई ना कोई पार्टिकल एटम के अंदर से आ रहा है, तभी हमें क्या मिल रहा है, बार बार जो रेज हैं वो सेम टाइप की मिल रही है। यानी कि गोल्ड के एटम से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, आयरन के एटम से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, आपका कोई गैस मीडियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आया है। तो ये अगर सेम नेचर का हर जगह से मिल रहा है तो डेफिनेटली वो छोटा ही होगा। मतलब कोई अगर चीज कॉमन है तो वो चीज उससे छोटी ही होगी, इसको ऐसे भी समझना। मान लो मैं थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो जैसे मैं एक सीरीज बनाता हूँ, तो 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है और 35 है। इन सब में कॉमन क्या चल रहा है, आप बता सकते हो क्या? इन सब में कॉमन क्या है, कौन है इन सब में कॉमन? 10, 15, 20, इन सब में कॉमन अगर नंबर की बात करें, कॉमन नंबर, तो क्या 5 नहीं है? कॉमन नंबर क्या है इसमें? 5 है ना। सब में 5 कॉमन है, 5 का 2 है, या 5 का 3 है, 5 का 4 है, 5 का 5 है। तो इन सब में कॉमन कौन है? 5 है। अब ये जो सब, इन सब में एक कॉमन कोई नंबर है, तो ये 5 जो है वो 10 से भी छोटा है, 5 जो है वो 15 से भी छोटा है, 5 जो है 25 से भी छोटा है, 5 जो है 30 से भी छोटा है, 5 जो है 35 से भी छोटा है या नहीं है? बताओ। इन सब नंबर में कोई कॉमन नंबर कौन सा है? 5 है, लेकिन 5 क्या इन सब से छोटा है। अब यहाँ पे सर अगर, मतलब सर हाँ बोलो। कैथोड रेज है वो सबसे छोटी है क्या? अब देखो सुनो, पूरा लाइन सुनिए, पूरी बात सुनिए। कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कोई भी अगर मटेरियल लिया हमने, इलेक्ट्रोड्स अलग अलग लिए हमने, गैस मीडियम अलग अलग लिया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? इलेक्ट्रोड से तो आते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल अगर अलग लेते हो और आपको अभी भी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिली वो सेम मिली, कॉमन मिली, आप कॉमन वर्ड को ध्यान में रखना कि मैंने गोल्ड का आइटम लिया, मेरे को वही वही मिला कैथोड रे। आयरन का आइटम लिया, वही मिला कैथोड रे। गोल्ड का एटम, गोल्ड के इलेक्ट्रोड लिए, वही मिला। तो यहाँ पे क्या हो रही है, कॉमन मिल रही है। आप मटेरियल चेंज करते गए लेकिन आपको हमेशा एक कॉमन क्या मिल रही है, एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली रे मिल रही है। अब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाली रे मिल रही है, इसका मतलब क्या है, कैथोड रे ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी है जो आयरन के अंदर भी है, जो गोल्ड के अंदर भी है, जो किसके अंदर है, आपके सिल्वर के अंदर भी है, सभी तरह के मटेरियल के अंदर वो मौजूद होना चाहिए, उस पार्टिकल से मिलकर बनी है, क्योंकि वो कॉमन है पार्टिकल सभी तरह के एटम्स के अंदर। अब यहाँ पे मैंने जो ये सीरीज बताई है, इन सीरीज में 5 कॉमन है, तो ये 5 10 से 15 से 20 से 25 से 30 से 35 से सबसे छोटा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पार्टिकल है ना जिससे कैथोड रे मिलके बनी है, ये हर तरह के एटम से छोटा होना चाहिए। तभी जे थॉमसन ने बोला कि ये पार्टिकल डेफिनेटली एटम से छोटा है, तभी ये कॉमन हो सकता है हर तरह के इलेक्ट्रोड के मटेरियल्स में, वरना कॉमन कैसे हो सकता था, है ना। तो यहाँ पे जे थॉमसन ने कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे जे थॉमसन ने कंक्लूजन निकाला कि ये जो कैथोड रेज हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनको इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। बिल्कुल 0.01 mm ऑफ Hg। अभी देखो प्रेशर की टर्म्स अपन 11th क्लास में जब फिजिक्स में आगे पढ़ते हैं तब पता चलता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, 0.001 mm ऑफ Hg। ये जब वैक्यूम लगाते हैं, mm ऑफ Hg प्रेशर की एक यूनिट होती है, ATM भी होती है, पास्कल भी होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है, बहुत सारी प्रेशर की यूनिट्स होती है, लेकिन ये बहुत कम प्रेशर को इंडिकेट करता है। पर अभी आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे mm ऑफ Hg वगैरह क्या है, इसलिए अपन इस बात को नहीं लेंगे। लेकिन ये 10,000 वोल्ट जो है, आप इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है।
तो आपको ये 5 पॉइंट का फीलिंग आएगा। 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है, इसको आपको दिमाग में फिट करना है कि जो कैथोड रे है उसमें इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्यों वो हर तरह के एटम से छोटा है, क्यों, क्योंकि कैथोड रे का कैरेक्टरिस्टिक्स हर बार हमें सेम मिला, हमने इलेक्ट्रोड अलग अलग लिए तो भी, तो हर बार सेम मिला, तो इसका मतलब वो जो पार्टिकल है जिससे कैथोड रे बनी है वो हर तरह के एटम जो यूज किए उनसे छोटा ही है, और छोटा है तभी तो क्या है, हमने एटम को तोड़ लिया, हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर ली। भाई जे डाल्टन ने क्या बोला था कि एटम से कोई छोटा है ही नहीं, लेकिन जे जे थॉमसन ने प्रूव कर दिया, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिल रही है, सेम मिल रही है हर तरह के मटेरियल में, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल मैंने डिस्कवर किया है जो हर तरह के एटम में कॉमन होना चाहिए, और वो पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले डिस्कवर किया गया इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th नंबर पॉइंट। इसको मैं चाहता तो सीधा ऐसे लिखवा देता, लेकिन मैंने आपको बताया, इसके पीछे का डेप्थ बताया, अगर आप गहराई में उतरोगे ना तो मजेदार चीज है ये वाली चीज, आप समझ सकते हो इसको। और नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड, और जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू मास रेशियो भी निकाला था। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना, चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन जो जे जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू थी 1.7588820 into 10⁻11 कूलम केजी। तो यहाँ पे जे जे थॉमसन ने निकाला चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश द्रव्यमान का अनुपात, आवेश द्रव्यमान, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू आई थी, जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ये अपन 12th क्लास में पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू आई थी 1.75 into 10⁻11 कूलम पर केजी। ऊपर कूलम आ जाएगा, चार्ज की यूनिट कूलम होती है, और नीचे मास की यूनिट होती है केजी। ये अपन 12th क्लास में सीखेंगे कि ये कैसे आया, ये 12th क्लास में आपका एक्सपेरिमेंट दोबारा आएगा, वहां पे अपन सीखेंगे। तो जे जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो जो है इलेक्ट्रॉन के लिए वो निकाला 1.75 into 10⁻11 कूलम पर केजी। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको क्यूई ना लिखे सिंपल एम बी लिखा जा सकता है, सिंपल एम बी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, और इलेक्ट्रॉन को ई के ऊपर ऐसे नेगेटिव पावर दिखा के इंडिकेट किया जाता है। और उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, मिलिकन मुरी एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाला गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो है वो निकाला गया मिलिकन मुरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिसकी वैल्यू आती है माइनस में 1.6 into 10⁻−19 कूलम। ये कहां से आया था, एक मिलिकन मुरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, मिलिकन मुरी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। सर हाँ सर, को क्यू से डिनोट करते हैं तो मिलिकन का तेल बूंद प्रयोग, ये भी 12th क्लास का हिस्सा है आपका, ये भी 12th क्लास में पढ़ते हैं। 11th क्लास में अपन को केवल ये डेटा वैल्यूज याद रखनी है। हाँ बोलो सर, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए ई से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज की क्लास का टाइम हो चुका है, तो आज अपन इतना ही रखते हैं, और यहाँ से आगे लेते हैं कल के धारावाहिक एपिसोड में। तो बने रहिए फिजिक्स केमिस्ट्री। स्क्रीन शेयर करना एक बार। 1 मिनट, क्लास टाइम एंड हो गया, क्लास खत्म हो रही है।